जय सिया राम। रक्तांबोजधराभिरामनेनं पीतांबरालंकृतं श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणवातादिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंजासुवचन रविकरनिकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 75वें दोहे तक का पाठ किया था। अब आगे का पाठ 75वें दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे। जय सिया राम। चिदानंद सुखधाम शिवा विगत मोह मद काम विचरय मई धैर्य हरि सकल लोक अभिराम। ये 75 आगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञान कहु राम गुण करहि बखाना जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी। एहि विधि गयो काल बहुबीति नित नय होई राम पद प्रीति नेम प्रेम शंकर कर देखा विचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय की भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिन असुव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाले रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन निभा सकता है, यानी कोई नहीं। बहुविधि राम शिव ही समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरजा कह करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी और का वर्णन किया। श्री राम जी ने शिव जी से पार्वती जी के बारे में विस्तार से बताया। अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज देव जाहु विवाह हूँ शैल जही यह मोहि मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती से के साथ विवाह कर लें। काशिप जदपि उचित अस नाही नाथ वचन पुनि मेटी न जाही सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी तुम सब भांति मोर हित का तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु और राख्यु जो हम कहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म के युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय यश भाषे शंकर सोई मूर्ति उर राखी जब तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए बोले प्रभुवती वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली।
उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठेओ भवन दूरी करें संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे ही देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अवराध हो का तुम चाहूं, हम सन सत्य मर्म किन कहूं। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हूं सुनी हमारी जरताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा कि बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट पड़ा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन ऋषय गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी, बस कहूं बस्यूं किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? यानी किसी का नहीं बसा। दक्ष सुतन उपदेश ने जाई, तीन फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन गाला, कनक कसिब कर पुनिय सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया और वही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ह, आप सरिस सब ही चह किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। नारद जी के बारे में कह रहे हैं सप्तर्षि की उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूं कवन सुख अशुभ उपाय, भल भूल ठक्के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए निताही। ऐसे वर मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबों की नारी कटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है? अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम कह बड़ु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिनका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊ बानी,
सुनत बिहसिका वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूं गिरभव यह तनुएहा, हट न छूट छूटे बल देहा। कनक पुनि पशानते होई, जा रहे हो सहज न परिहर सोई। अब आपने सत्य ही कहा। पार्वती जी हंसकर बोली कि आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी उसका जो सुवर्णत्व है उसे नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख चिदितेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाहि समाना, ते ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसका मन जिससे रम जाए, जिसमें रम जाए, उसको तो उसी से काम है। जय सिया राम। ये बालकांड का 80वां दोहा। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, मानसामृत के अगले पाठ में। तब तक के लिए जय सिया राम।